आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको भक्ति काल के एक ऐसे कवि के बारे में बताऊंगी, उनके दो दोहे अर्थ सहित बताऊंगी, जिनका नाम भक्ति काल में सबसे ऊपर आता है। भक्ति काल के उस कवि का नाम है कबीर दास। भक्ति काल को भी दो श्रेणियों में बांटा गया था, एक सगुण भक्ति यानी साकार, एक निर्गुण भक्ति यानी निराकार। सगुण भक्ति साकार यानी जिसमें भगवान का कोई आकार होता है, कोई रूप होता है। निर्गुण भक्ति निराकार, जिसमें उनके भगवान का कोई आकार नहीं होता। कबीर और रहीम निराकार भक्ति में मानते थे और मीराबाई, सूरदास, तुलसीदास ये सब कवि सगुण भक्ति शाखा के कवि माने जाते हैं। कबीर दास एक ऐसा नाम जिसके बिना हिंदी काव्य साहित्य अधूरा ही नहीं, मुझे लगता है शुरू ही नहीं किया जा सकता। आज से कई 100 साल पहले उनके दोहे, पद, साखियाँ लिखे गए आज के समय में भी बिल्कुल सटीक बैठते हैं। एक समय था जब गुरुओं का स्थान सबसे ऊंचा माना जाता था। गुरु को कबीर दास ने ईश्वर से भी ऊंचा दर्जा दिया है। उनका मानना था कि गुरु ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताते हैं, इसलिए गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा है। मुझे नहीं पता कितने लोग उनकी इस बात से सहमत हैं, अपनी अपनी सोच है। तो उन्होंने गुरुओं को ईश्वर से भी ऊंचा माना है। उन्होंने गुरु के महत्व को कई दोहों और कई पदों, कई साखियों के माध्यम से व्यक्त भी किया है। आज उनका एक दोहा मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, भीतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। वे कहना चाहते हैं कि गुरु जो है वो कुम्हार के समान है। कुम्हार यानी जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, इंग्लिश में जिसको पॉटर कहते हैं। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं, जब कोई ऐसे शब्द आ जाते हैं, अरे इसका क्या अर्थ होता है, फिर मुझे बताना पड़ता है। कुम्हार यानी पॉटर, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। जिसने देखा होगा उसने देखा है, कुम्हार को बर्तन बनाते हुए देखा होगा, उसे ज़रूर पता होगा कि वो कितने प्यार से अंदर उसको सहारा देकर और बाहर से दूसरे हाथ से उसको मार मार कर मिट्टी को आकार देता है, जिस आकार में वह बनाना चाहता है। इसीलिए गुरु की तुलना कुम्हार से की गई है कि जिस तरह कुम्हार बर्तन को अंदर से सहारा देता है, बाहर से चोट पाता है, उसी तरह गुरु भी अंदर से शिष्य को एक अच्छा इंसान, अच्छा व्यक्ति बनाना चाहते हैं। इसीलिए वे कभी कभी अपना सख्त रूप भी दिखाते हैं। हमेशा नरमी, विनम्रता काम नहीं आती, कभी कभी सख्ती दिखानी पड़ती है काम करवाने के लिए। तो सभी विद्यार्थियों से ये अनुरोध है, ये रिक्वेस्ट है कि अगर शिक्षक गुस्सा करते हैं तुम्हें, तो इसमें तुम्हारी ही भलाई है, जो आज शायद तुम्हें नहीं दिखाई दे रही, कुछ समय बाद आकर पता चलेगी। इसी तरह एक उनका दोहा इसमें गुरु के महत्व को इतना अधिक बढ़ा दिया है कि कभी कभी अतिशयोक्ति लगती है, ऐसा लगता है ऐसा संभव नहीं है, लेकिन ये उनकी सोच थी। सात समंद की मसी करूं, लेखन सब वन राय, सब धरती कागद करूं, गुरुगुण लिखा न जाए। कबीर दास जी कहना चाहते हैं कि 7 समुद्र का पानी को मैं स्याही यानी इंक बना लूं, सारे दुनिया के जंगलों के कलम बना लूं, सारी धरती को कागज़ बना लूं, तब भी गुरु के गुणों को लिखा नहीं जा सकता। ऐसे गुरु की महानता का उन्होंने वर्णन किया है। समय के साथ साथ गुरु और शिष्य के रिश्तों में बहुत परिवर्तन आया है। गुरु भी बदले हैं, शिष्य भी बदले हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिष्य ही बदले हैं। लोग कहते हैं कि बच्चे गुरुओं का आदर नहीं करते, लेकिन मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। गुरु भी तो वैसे नहीं रहे, गुरु भी तो विद्या बेचने लगे हैं। जहाँ ज़्यादा पैसा मिलता है, गुरु भी वहीं भागता है। मेरी सबसे यही प्रार्थना है, गुरुओं का सम्मान करो। ऐसा कहा जाता है, हमारे हिंदू धर्म में तो ये भी कहा जाता है कि गुरु के बिना गति नहीं मिलती, मुक्ति नहीं मिलती। जितना हो सके
गुरुओं का सम्मान कीजिए, चाहे जैसे भी हैं, चाहे वो कीमत वसूल रहे हैं, चाहे वह सख्त हैं, चाहे वे जैसे भी हैं, आखिर वे हैं तो आपके गुरु ही। कबीरदास की अगली और दूसरी साखियाँ लेकर मैं अगले वीडियो में आपके सामने फिर हाजिर होंगी। धन्यवाद।